तो क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जितने हमारे असेट्स हैं उनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अब असेट्स में आप कैश दिया हुआ सबसे पहले वो ट्रांसफर नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा ऐसे कौन से असेट्स हैं जो आपने ट्रांसफर नहीं करने हैं। तो आप देखेंगे असेट साइड में आपको दिया हुआ है कैश एट बैंक, तो वो ट्रांसफर नहीं करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू डेटर्स। आप लोगों ने डेटर्स ट्रांसफर करने हैं। कितने दिए हुए हैं डेटर्स? 1,95,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको दिया हुआ है, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये हमारा लायबिलिटी साइड का फिगर होता है, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। इसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू रियलाइजेशन, वो इस साइड में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना दिया हुआ है? 5,000। और क्या क्या है हमारे पास? स्टॉक है हमारे पास। स्टॉक हमारे पास है कितना? स्टॉक है 3 लाख। और हमारे पास है यहाँ पर फिक्स एसेट्स है, टू फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स हमारे पास हैं 7,10,000 रुपीज के। अभी हमने क्या किया, हमारे जितने भी एसेट्स थे वो हमने ट्रांसफर कर दिए। अब जो लायबिलिटीज हैं वो हम ट्रांसफर करेंगे, बस ध्यान रखना वो लायबिलिटीज जो आपने ट्रांसफर नहीं करनी है, जो पार्टनर से रिलेटेड लायबिलिटीज होती हैं वो हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही आइटम है जो हमने ट्रांसफर करना है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं हमारे को? 2 लाख रुपीस। 2 लाख। ये असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के बाद अब जो नीचे जो चीजें दी हुई हैं उनको जरा आप चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा है ऑन दी अबव डेट दे डिसॉल्व द फर्म एंड द फॉलोइंग अमाउंट्स वर रियलाइज्ड। फिक्स एसेट्स, क्योंकि अब सारे एसेट्स का नाम हमने रियलाइजेशन रख दिया है, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं सबका नाम रियलाइजेशन है। अब आपने फिक्स एसेट सेल करो, स्टॉक सेल करो, डेटर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक। बैंक में बैंक। अब यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा इनका ना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि पैसा कहाँ से आया। तो आप लिख सकते हैं, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि फिक्स एसेट्स हमने सेल किए हैं 6,75,000 रुपीज में। स्टॉक हमने सेल किया है कितने रुपए में? 3,39,000 रुपीज। 3,35 नहीं, 3,39, ठीक है। डेटर्स कितने में सेल हुआ है, मतलब डेटर्स से कितना पैसा मिला है हमारे को? 1,35,000 रुपीज। क्रेडिटर्स वो पेड, वो तो बात की बात है। बस यही एसेट थे, जो एसेट थे इतने में सेल हुए, टोटल करेंगे, फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे 1 2 3 10 19 का 9 1 हासिल ऊपर 4 और 3 7 7 और 7 7 7 14 का 4 1 कैरी 7 3 10 and 1 11,49,000 रुपीज ये आपने एसेट सेल कर दिए हैं। लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज के बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्रेडिटर्स वर पेड। लाइबिलिटीज की पेमेंट होती है, जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू बैंक। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है हमने? क्रेडिटर्स को दिया हुआ है, हमने दिया है क्रेडिटर्स को 1,85,000। वैसे तो हमारे क्रेडिटर्स 2 लाख के थे, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया है? 1,85,000। आगे लिखा हुआ है आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं। एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक। तो यहीं पे लिख दीजिए एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस पे किए हमने? 19,000। टोटल आ जाएगा 1 2 3 9 and 5 14 का 4 1 कैरी दिस इज 9 and 1 10 का 0 2,04,000 रुपीज करीब। और तो कुछ है नहीं हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास कुछ नहीं है तो इसलिए फटाफट आप करिए इसका टोटल और फाइंड आउट करिए, डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है? डेबिट साइड। डेबिट साइड बड़ी आ रही है, इसका मतलब डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो इसका मतलब तो लॉस हो गया। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है जागृत? 14,09,000। 14,09,000। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है?
अच्छा वो सर किया, वो लिखा नहीं, एक वो मिनट। लिखा नहीं, लेकिन लॉस आ गया, क्रेडिट साइड कम आ रही है इसलिए हमारा लॉस आ गया, और ये लॉस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। लॉस कितना आ रहा है? 55,000। 55,000 रुपीज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 2 to 1। 2:1। तो 22,000, 22,000, 11,000। ठीक है, आप लोग अपना कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करें। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ यहाँ पर, मैं पूछना चाहता हूँ अगर किसी बच्चे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है प्लीज एक बार बता दें। लवन्या, परीक्षा, तनुश्री, प्रिया। नो सर। सब इजी था? प्रिया कोई डाउट आया हो यहाँ पर? नो सर। प्रीशा चलें आगे फिर। परीक्षा अपना वाईफाई नेटवर्क ठीक करवा लो, आपकी आवाज नहीं आती। तनु स्कूल में भी यही चैप्टर चल रहा है या वो पीछे है अब? सर अभी पीछे है। चल ठीक है, जब तक स्कूल वाले आए होना तो यही चाहिए वैसे कि हम स्कूल से आगे रहें, लेकिन कुछ स्कूल वाले ऐसे हैं जैसे जागृत हैं, आशुतोष वाले, वो पढ़ाते कम है। ओके। सो मैं आगे क्लास में। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं सोच रहा था आज मेरी चॉकलेट बेकार गई, लेकिन नहीं आपने मेरी चॉकलेट की इज्जत रख ली। ये हमारा क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है, तो इसके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, इसको एक बार कंप्लीट होने दो 5 मिनट में, फिर नए क्वेश्चन से आपके साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 शुरू किया था, अभी रियलाइजेशन अकाउंट हमने बना दिया है और कैपिटल अकाउंट की तरफ हम हैं। ओके सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC by balance brought down. Capital 7,50,000, 7,50,000 है, 3,00,000 है एंड 2,50,000 है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, लॉस आया था, इस साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस 22,000, 22,000 एंड 11,000 रुपीज। ठीक है, लवन्या देखो बैलेंस शीट में कोई अपने काम की चीज है, जनरल रिजर्व, P&L, कुछ ऐसा? नो सर। नहीं है, तो फिर इसे कंप्लीट करते हैं क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये हमने किया टोटल और ये हम कर देंगे माइनस। ये आ गया टोटल 7,50,000, ये आ गया 3,00,000, 2,50,000। 7,50,000 में से 22,000 रुपीज माइनस करेंगे लवन्य, कितना आएगा? 7,28,000। लवन्य क्या लिखोगे यहाँ पर? 2। लवन्य 7,28,000 के सामने क्या लिखोगे? सर बैलेंस ना, याद रखना डेसोल्यूशन हो रहा है, दुकान बंद हो रही है, किसी भी अकाउंट का बैलेंस नहीं बचना चाहिए, हर अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे असेट सेल कर दिए, असेट्स का बैलेंस 0, सारी लाइबिलिटीज पे कर दी, लाइबिलिटीज का बैलेंस 0, कैपिटल की भी पेमेंट कर देंगे, उसका बैलेंस भी 0। तो यहाँ लिखिए टू बैंक, जिसका जितना पैसा बनता है उसको दे के छुट्टी करो, ये नहीं कि लोन में ट्रांसफर कर देंगे या बैलेंस कही डाउन, दुकान बंद हो चुकी है अब। 3,00,000 में से 22 माइनस किया, ये आ गया हमारा 2,78,000। 2,50,000 में से 11,000 रुपीज माइनस करें, दिस इज 2,50,000, 2,50,000 में से 11 माइनस करेंगे 2,39,000 रुपीज। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद आपने बनाना है
इसके बाद क्या बनाएंगे प्रिया? प्रिया इसके बाद क्या बनाओगे? बैंक अकाउंट। मैं सोच रहा था शायद आप कहेंगे कि बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि हर अकाउंट का तो बैलेंस ही जीरो कर दिया, तो बचा क्या? बैलेंस शीट का मतलब होता है एक ऐसी शीट जिसमें जिस जिस अकाउंट का बैलेंस बच गया वो हम लिखते हैं। यहाँ पे किसी भी अकाउंट का कोई बैलेंस ही नहीं बचा। लिखिए फटाफट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में बैंक क्योंकि हमारे एसेट्स हैं, डेबिट साइड में लिखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा तनु बैंक का बैलेंस? सर 728,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन 7। बच्चे कहाँ से देखा ये आपने? ये कैपिटल अकाउंट की बात नहीं हो रही, बैंक का बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में देखो, जब बैलेंस ब्रॉट डाउन की बात हो रही है तो बैलेंस शीट में देखो बैंक का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 3 लाख। 3 लाख, शाबाश 3 लाख। ठीक है, अब ऊपर आओ जरा, रियलाइजेशन अकाउंट में आइए। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आपने लिखा था टू बैंक। आपने रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखा था ना टू बैंक 2,04,000। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में था, बैंक के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। आपने पेमेंट किया था ना लाइबिलिटीज का और एक्सपेंसेस का, तो बाय रियलाइजेशन यहां आप लिखेंगे क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस कितना? 2,04,000। ठीक है, एक बार वापस आए रियलाइजेशन अकाउंट में। आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में भी लिखा था बाय बैंक, लिखा था ना? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखा था बैंक। ये एंट्री थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया, बैंक के डेबिट साइड में आ जाएगा। पैसा आया 11,49,000 जब आपने असेट सेल किया था, तो यहां आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे असेट्स रियलाइज्ड। ये जरूरी नहीं है जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे हम लोग थोड़ा सा, दिस इज क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, अंतरिक्षा फैन चला लें अपनी। कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट के भी डेबिट साइड में आपने लिखा था टू बैंक। चलाने के लिए क्या था, तूने बंद ही कर दिया सब कुछ। बैलेंस, ये बैंक लिखा था ना, बैंक कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था, यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाए। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय ए's कैपिटल अकाउंट, बाय बी's कैपिटल अकाउंट, बाय सी's कैपिटल अकाउंट। ए को हमने कितना पे किया है? ए को हमने पे किया है 7,28,000। बी को हमने क्रेडिट किया 2,78,000 और सी को हमने पे किया 2,39,000 रुपीज। ठीक है, तो रियलाइजेशन वाली बातें भी हो गई, कैपिटल वाली बातें भी हो गई। अब फटाफट टोटल करके देखिए, बैंक के दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी साइड का टोटल कम आ गया ना तो वो तो फिर बैलेंस बच जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड का टोटल देखिए, इस साइड का टोटल तो मैंने कर दिया 14,49,000 रुपीज। इस साइड का टोटल आप लोग देख लें, मेरे ख्याल से यही आएगा 14,49,000। ठीक है, तो अगर देखिए ना, आप कोई अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंस बच जाता है। अभी आखिरी में बैंक अकाउंट बना रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा आया, इस पैसे में हमने लाइबिलिटीज पे कर दी और जो पैसा बचा था वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पार्टनर्स का अकाउंट भी जीरो हो गया, लाइबिलिटी भी जीरो हो गई, 14,49,000 हमारे पास बैंक बैलेंस था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, अब आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर आएंगे आप लोग। हालांकि वो भी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 8.55 बुक है मिस्टर, इस पेज की फोटो ले लूंगा।
क्वेश्चन नंबर 26। आप लोग जो अपने आप कर सकते हैं आप अपने आप करते रहें, मैं एक बार जिसको नहीं आ रहा है उसके साथ में ये रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने पिछली बार जनरल एंट्रीज करी थी उसके बेसिस पे आपने ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट आप असेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन टू असेट्स, बट ध्यान रखेंगे जो रियलाइजेशन में आपने असेट्स ट्रांसफर नहीं करने हैं तो एक बार आप नजर मार लीजिए। सौम्या, ऐसा कौन सा असेट है जो आप ट्रांसफर नहीं करेंगे? सौम्या, ऐसा कौन सा असेट है जो ट्रांसफर नहीं करेंगे? कैश। बस एक ऐसा ही असेट है, कैश है, जो आपने ट्रांसफर नहीं करना है। बाकी जो असेट्स हैं, क्योंकि हमने एंट्री क्या करी, रियलाइजेशन टू असेट्स, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखना शुरू करो टू स्टॉक। देखिए ये हमारी छोटी छोटी बातें जो बेसिक बातें हैं, और ये जैसे ही आपकी समझ में आ जाएंगी तो बीच में जो दो चार पॉइंट्स और हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन पहले इसको आप पक्का कर लीजिए। डेटर्स हैं हमारे 42,000 रुपीज, और जैसे हमने पहले भी कहा प्रोविजन जो होता है वो लाइबिलिटीज होती है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन का, तो प्रोविजन डेबिट टू रियलाइजेशन, प्रोविजन को रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे। डेटर्स फुल अमाउंट से आएगा 42,000 रुपीज, और ये जो प्रोविजन है इसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, जो भी दिया हुआ है आप लिख लीजिए इसे 2,000 रुपीज। वापस आते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने लिखना है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे को दिया हुआ है 40,000 रुपीज, और हमारे को दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। सर, यस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आपने 2000 क्यों लिखा है? बच्चे क्योंकि दिया ही 2,000 है, मैं तो फिर एक बार तुम्हारे कहने पे मैंने दोबारा देखा कि शायद मैंने कहीं 3 का 2 लिख दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 ही तो दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। ठीक है सर, ठीक है। 26 2,000 ही है ना, तो डेटर्स फुल अमाउंट है 42,000 रुपीज। डेटर्स फुल अमाउंट से लिखेंगे, प्रोविजन को साइड में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटीज में ऐसी कौन कौन से आइटम्स हैं सौम्या जो ट्रांसफर नहीं करेंगे? बिल्स पेबल। ये किसने कहा आपसे? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? आपने 5 पॉइंट्स लिखे जो पार्टनर से रिलेटेड हैं, जैसे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये ट्रांसफर नहीं करनी है, बाकी जो चीजें दी हुई हैं वो ट्रांसफर करनी है। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमारी एंट्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखना शुरू करो बाय बिल्स पेबल। Bills payable, and that is rupees 40,000 rupees. Bills payable है 40,000 rupees। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक आ जाएगा बाय लोन फ्रॉम बैंक। अगर पार्टनर का लोन होता तो ना लिखते हैं। बैंक लोन हमारे को दिया हुआ है 30,000 रुपीज। एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलें। सर अगर मेंशन ना हो क्वेश्चन में बैंक लोन पे किया है तो हम फुल कंसीडर अमाउंट, करेंगे? फुल अमाउंट में इस क्वेश्चन में यही एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेना था
उसकी फुल पेमेंट आप करेंगे। ये असेट्स ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दिया। अब आगे लिखा है द पार्टनर डिसॉल्व द बिजनेस, असेट्स रियलाइज, असेट्स कितने कितने में सेल हुए हैं वो फिगर्स आपको दी हुई हैं। जब असेट सेल होते हैं तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप लोग बाय बैंक। आपके जो असेट सेल हुए हैं, क्वेश्चन में लिखा है स्टॉक सेल हुआ है कितने रुपए में, 23,400 रुपीज। डेटर्स की बात करें तो वहां पे डेटर्स दिए हैं, डेटर्स 50% बोलें तो आप यहाँ देख लीजिएगा, डेटर्स आपके 42,000 है एंड डेटर रियलाइज 50% बोलें तो अच्छा, डेटर्स 50% मतलब हमारे डेटर्स थे 42,000, जिसका 50% आ जाएगा 21,000 रुपीज। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फिक्स असेट्स 10% लेस देन द बुक वैल्यू। फिक्स असेट दिए हुए हैं हमारे को, प्रिया प्रिया फिक्स असेट्स कौन से हैं? सर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और स्टॉक। और कुछ नहीं, स्टॉक तो करंट एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट्स होते हैं जो एक से ज्यादा साल तक हमारे पास रहेंगे। स्टॉक तो आपके पास जो स्टॉक है, आप कोशिश करते हैं जो सामान आपके पास इसको 2-3 महीने में सेल कर दें, पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा या फिर आउट ऑफ द फैशन हो जाएगा। तो स्टॉक और डेटर्स ये तो करंट एसेट्स हैं, ये आपके फिक्स एसेट्स हैं। वो कह रहे हैं ये जो फिक्स एसेट्स है ना, बिल्डिंग और मशीनरी, ये 10% डिस्काउंट पे सेल हुए हैं। तो बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग 40,000 है, 10% कम में सेल हुआ है, यानी कितने में सेल हुआ है, 36,000। मैंने पिछली बार भी कहा था, आप ये नहीं देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, आप ये देखेंगे पैसा कितना आ रहा है। 40,000 रुपीज के डेटर्स थे, 10% कम में सेल हुआ, यानी पैसा कितना है 36। आप सिर्फ पैसा लिखो कितना आ रहा है। मशीनरी कितना पैसा आया, 36,000 रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का आपने कुछ नहीं करना है। ये हो गया 400, 6 और 6 12 और 1 13 और 3 16 का 6 कैंसिल ऊपर, 4 और 3 7 7 और 2 9 और 2 11, 1,16,400 रुपीज। ठीक है, ये तो बात हुई असेट्स की। अब लाइबिलिटीज की बात करते हैं। वहां लिखा है बिल्स पेबल वो सेटल फॉर ₹32,000। तो बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की पेमेंट होगी तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक। यहां लिखा हुआ है, बताया गया है कि बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जो आपके 40,000 रुपए के बिल्स पेबल थे, पेमेंट आपने कितना करा है फुल सेटलमेंट में, 32,000। आपने 32 दे दिया, उन्होंने कहा बस काफी है और देने की जरूरत नहीं है। आगे कहता है देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ₹800 व्हिच हैज बीन पेड। आपका ये देखिए, ये जो आपने यहाँ पे जो लाइबिलिटीज लिखी है ना, जैसे बिल्स पेबल लिखा है, लोन फ्रॉम बैंक लिखा है, ये आप लोगों की है रिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो आपने बैलेंस शीट में लिखा हुआ था। कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होती हैं, उनकी डायरेक्ट पेमेंट होती है। जैसे आपने आउटस्टैंडिंग बिल पे किया है इलेक्ट्रिसिटी का 800 रुपए का, उसकी सीधा पेमेंट हो जाएगी। जो रिकॉर्डेड होते हैं पहले उनको यहाँ लिखा जाता है फिर यहाँ आते हैं, जैसे बिल्स पेबल पहले आपने यहाँ लिखा फिर यहाँ लिखा। लेकिन जो अनरिकॉर्डेड हैं, जो बुक्स में आपने नहीं लिखे हुए, उनकी सीधा हम लोग पेमेंट शो करते हैं कि कितना पेमेंट हुआ, 800 रुपीज। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट जाके नीचे लिख लीजिए एक बार, पिछली क्लास में हमने नहीं लिखा था, इस पर आप लिख लीजिए नोट। If no information is given about payment of any liability, that liability will be paid in full. That liability will be paid in full. उस लाइबिलिटी की हम टोटल पेमेंट करेंगे। जिस लाइबिलिटी के बारे में इस बार
ठीक है, जिस लाइबिलिटी के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ कि पेमेंट कितना किया है, उस लाइबिलिटी को आप पूरा अमाउंट पे करेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बिल्स पेबल कितना था, 40,000 रुपीज। आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि हमने पेमेंट कितना किया है, 32,000 रुपीज। अब ये लोन फ्रॉम बैंक 30,000 है। पूरा क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इस लोन का आपने कितना पेमेंट किया है। आप चेक कर लें, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि लोन का पेमेंट कितना हुआ है। तो इस लोन का आपने फुल अमाउंट पे करना है। जितनी लायबिलिटी थी इसको पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। लोन फ्रॉम बैंक 30,000 रुपीज, जितनी लायबिलिटी थी उतनी पेमेंट कर दें। हो गया। और इस पॉइंट के साथ एक छोटा सा पॉइंट और लिखेंगे। इस पॉइंट के साथ आप एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लीजिए। बट द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ लायबिलिटी साइड नॉट टू बी पेड। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लायबिलिटी साइड में से हम लोग ट्रांसफर तो करते हैं लेकिन आप उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप लोगों ने ट्रांसफर किया था ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बाय चांस आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी ट्रांसफर किया होता, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था ना, कोई असेट्स या कोई प्रोविजन अगर आपने बनाया है अगेंस्ट असेट्स तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये आइटम्स ऐसी हैं जिनको ट्रांसफर किया जाएगा, इनकी पेमेंट नहीं होती है। ये इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं हमारी। दीज आर बेसिकली इंटरनल लायबिलिटी। ये कोई आउटसाइडर्स की पेमेंट नहीं है कि हमने किसी बाहर वाले को पेमेंट करना है। तो ये सिर्फ ट्रांसफर की जाएंगी, ओनली ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। इनकी आपने कोई पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 दिया हुआ है, इसका आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, बिल्स पेबल कितना पे किया क्वेश्चन में दिया था, बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा था, वो हमने फुल अमाउंट पे कर दिया। अभी क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट और दिया हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1250 और पेड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब हम पे करते हैं तो उसकी भी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक। यहाँ पे आप लिख देंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमने पे किए 1250, टोटल हो गया 50, 8 2 10 का 0, 1 2 2 4 3 और 3 6, 64,050। मिस्टर जागृत आपने कर लिया होगा, जरा बताना डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। सर 2,05,050। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,05,000। क्रेडिट साइड का कम आ रहा है, कितना आ रहा है ये 5,050। 5,050। ओके, अच्छा हाँ, ये लास्ट में 50 आ रहा है। दिस इज 2,05,050। क्रेडिट साइड का टोटल छोड़िए, लेकिन लॉस आ रहा है कितना, 16,650। लॉस आ रहा है 16,650। इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे PQR में, और ये लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:1 की रेशियो में। 8 और 1 9, कितना कितना अमाउंट आया, 9250। 9250, 550। 550, 1850। 1850। आइए फटाफट कैपिटल अकाउंट की तरफ। जागृत बैंक अकाउंट टैली हो गया। सर कर रहा हूं।
सर हो गया। PQR बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस है 44,000, 36,000, 22,000। लायबिलिटी साइड में आप लोगों को जनरल रिजर्व दिया हुआ है लास्ट में 20,000, not 22, this is 20,000 by general reserve। जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 9,000 रुपीज, ये आ जाएगा 5,000, 3,000 एंड 1,000। ओके जस्ट बाय जनरल रिजर्व। रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आया था, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लॉस। लॉस था हमारा 9,250, 5,550, 1,850, और तो कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। इसका टोटल आ गया इस साइड का 49,000, 39,000, इसका टोटल आ गया 21,000। आशुतोष माइनस किया है? आशुतोष यस सर, कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। ये आ जाएगा आपका 39,750, 33,450, 19,150। ठीक है जागृत? यस सर। सो में यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना है क्योंकि दुकान बंद हो रही है। किसी भी अकाउंट का बैलेंस कैरिड डाउन नहीं बचना चाहिए, तो इसको भी पार्टनर्स को आप पे कर देंगे। अब आप बनाएंगे एक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बैलेंस कितना दिया हुआ है तनु? सर 40,000। ठीक है, 40,000 रुपीज टू रियलाइजेशन। आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखा होगा वो जो असेट सेल हुए थे वो लिख दीजिए। बाय रियलाइजेशन वो जो आपने लाइबिलिटीज पे करी होंगी वो लिख दीजिए। असेट्स हमने सेल किए थे 1,16,400 के। ये जो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखा था ये बैंक के डेबिट साइड में आ जाएगा 116,400। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आपने लिखा था टू बैंक 64,050, यहाँ आ जाएगा 64,050। ठीक है, एक बार क्लास बंद करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। बाय यूज कैपिटल अकाउंट 33,450 बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 19,150। ठीक है, दोनों साइड का टोटल 156,400, 156,400। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, एक साइड का टोटल किया, दूसरी साइड का किया नहीं, आप लोग कर लेना है। ओके, अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। आशु एंड हरीश are partner sharing profits and losses in the ratio 3:2। दो ही पार्टनर्स हैं, आशु एंड हरीश।
आपकी बार मैं 1 मिनट के लिए वेट करूंगा, आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस बार भी एसेट साइड में कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो वो ट्रांसफर नहीं करना, बाकी सब एसेट्स आपने ट्रांसफर करने हैं। बिल्डिंग 80,000, मशीनरी 70,000, फर्नीचर 14,000, स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट्स 60,000, डेटर्स 48,000, लाइबिलिटी साइड में दो चीजें दी हुई हैं, एक क्रेडिटर्स और एक बैंक ओवरड्राफ्ट। बाय क्रेडिटर्स 88,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। ठीक है, आशु आशु यस सर। तूने बिल्डिंग टेक ओवर कर लिया, एंट्री क्या होगा? क्वेश्चन में लिखा है आशु इज टू टेक ओवर बिल्डिंग ₹95,000, जनरल एंट्री क्या होगा? सर पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल आशु अकाउंट, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स क्या हो गया? आशु लिखा है तो आशु बोलना, आशु's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। ठीक है ठीक है ठीक है। आशु's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में पहुंच जाओ, वहां पे लिखो बाय आशु's कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बिल्डिंग।
बिल्डिंग टेक ओवर कर रहा है वो 95,000 रुपीज में। मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय हरीश, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय हरीश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी एंड फर्नीचर, ओके एक मिनट, मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय हरीश एट ए वैल्यू ऑफ रुपीज, मशीनरी एंड फर्नीचर, ठीक है 80,000 रुपीज में, दोनों फर्नीचर और मशीनरी वो दोनों टेक ओवर कर रहा है 80,000 रुपीज में। आगे लिखा है आशु एग्री टू पे क्रेडिटर, आशु क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा, लाइबिलिटीज कम हो रही हैं तो हमारी एंट्री जागृत यही होगी ना, रियलाइजेशन टू आशुस कैपिटल अकाउंट, जागृत ठीक है? Yes, sir. अंतरिक्ष यही एंट्री होगी जब आप लाइबिलिटी पे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशुस कैपिटल अकाउंट, ठीक है? तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू आशुस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स हैं उनको आशु पे कर रहा है, कितना अमाउंट पे करेगा ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, क्रेडिटर्स कितने 88,000, आशु कह रहा है मैं पे कर दूंगा, कितने पे करूंगा क्वेश्चन में नहीं लिखा तो इसका मतलब 88,000 रुपीज पे करेगा। आगे लिखा हुआ है हरीश एग्री टू मीट बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000 का ये हरीश पे करेगा टू हरीश कैपिटल अकाउंट। प्रिया प्लीज अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता दीजिएगा बिना झिझक के, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो पिछली क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज किया था उसके बेसिस पे हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, कोई नई चीज अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं डाउट आ जाए तो बता देना। Yes, sir. सर हाँ जी बोलो। सर हमने वो बैंक ओवरड्राफ्ट पहले क्यों नहीं लिखा? बैंक ओवरड्राफ्ट पहले क्यों नहीं लिखा बोले, मैं समझा नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड्स में नहीं, इसी में लिखा तो है, ये तो रहा बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, ये मैंने पहले, ये मैंने असेट ट्रांसफर किए थे, ये मैंने लाइबिलिटी ट्रांसफर करी, अभी लाइबिलिटी की जब पेमेंट हो रही है, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000 ये हरीश पे करेगा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी लाइबिलिटीज की पेमेंट हो रही है तो हमारी एंट्री होगी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू हरीश कैपिटल अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मैंने ट्रांसफर किया था, ये पेमेंट हो रही है 50,000, तो दोनों बार लिखा है हमने। आगे लिखा हुआ है स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय बोथ पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट एक बार टोटल करो, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है? ये जो स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट है ना 20 + 60 80,000 रुपीज का है, ये दोनों पार्टनर्स ले जा रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब ये नहीं लिखा हुआ कि कितने में ले जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना 80,000 का था वो 1 लाख में ले जा रहे हैं या 70 में ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो 80,000 का था 80,000 में ले जा रहे हैं, तो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट ये दोनों पार्टनर्स ले जा रहे हैं। जब कोई एसेट कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय आशुस कैपिटल अकाउंट, आशुस कैपिटल अकाउंट बाय हरीश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि स्टॉक और इन्वेस्टमेंट दोनों लेके जा रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 80,000 रुपीज के ये एसेट्स हैं, 3:2 की रेशियो, 3:2 की रेशियो में अगर हम बात करें तो 48,000 रुपीज के एसेट्स ले जा रहा है हरीश, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, और स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट जो 32,000 रुपीज के हैं वो कौन ले जा रहा है? हरीश। हाँ बोलो। हो गया। आगे लिखा है डेटर रियलाइज्ड ₹46,000, जागृत डेटर्स रियलाइज्ड फॉर ₹46,000, क्या जनरल एंट्री करोगे? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ आपने एंट्री तो ठीक बोली है, लेकिन एसेट साइड में देखो क्या अपना बैंक है?
the cash. तो कैश लिख देते हैं क्योंकि इन लोगों ने ना बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ, असेट साइड में कैश लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे कैश लिख देते हैं, बाय कैश अकाउंट। वो जो हमारे डेटर्स थे ना, वो उनसे कितना पैसा मिला, क्योंकि बाकी सब असेट तो ये पार्टनर्स ले गए हैं, लेकिन डेटर्स रियलाइज रुपीज 46,000। यहाँ पे लिख देंगे डेटर्स रियलाइज 46,000 और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज 3,000। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज। दोनों साइड का टोटल करके देख लेना। मैं यहाँ सीधा प्रॉफिट लिख रहा हूँ 6,000 रुपए का, आप टोटल करके देख लीजिएगा। क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आशुष कैपिटल अकाउंट एंड हरीश कैपिटल अकाउंट। 6,000 रुपए का प्रॉफिट है, 3,600 रुपीज आशु के हिस्से में आएगा, 2,400 रुपीज हरीश के हिस्से में आएगा। अब बनाइए फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसी ने कुछ पूछना है तो मैं बता सकता हूं अगर आप कहें तो। Partners capital account by balance brought down 1,08,000, 54,000 रुपीज। बैलेंस शीट में कोई अपने काम की चीज नहीं, इस बार बैलेंस शीट में तो अपने काम की चीज नहीं है, लेकिन अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे तो आप देखेंगे आपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा था आशुष कैपिटल अकाउंट, ये आपने डेबिट साइड में लिखा था। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखा था आशुष कैपिटल अकाउंट 88,000 और यहाँ पर आपने हरीश भी लिखा था यहाँ पर 50,000। ये लाइबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हैं आपने। रियलाइजेशन क्या ओके पार्टनर्स के रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आपने लिखा है ना आशुष कैपिटल अकाउंट एंड हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लाइबिलिटीज। इन्होंने लाइबिलिटी पे किया था, लाइबिलिटी पे किया था, उसने पे किया था 88,000 रुपीज का और उसने पे किया था लाइबिलिटी 50,000 रुपीज का। इसी तरह से यहाँ पे लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट भी आया था ना, रियलाइजेशन अकाउंट जो प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट ये 3,600 एंड 2,400 रुपीज। और एक बार आप दोबारा रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में भी आपने लिखा था आशुष कैपिटल अकाउंट, एक बार लिखा था 95, एक बार आपने लिखा था 48, 95 एंड 48। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखा था आशुष कैपिटल अकाउंट, तो आशु के डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये असेट्स टेक ओवर कर रहे हैं, काफी सारे असेट्स इन्होंने टेक ओवर किए। पहले आशु की बात कर लेते हैं। आशु ने असेट्स टेक ओवर किए थे 95,000 की तो बिल्डिंग टेक ओवर किया था और 48,000 रुपीज का स्टॉक और इन्वेस्टमेंट इसने टेक ओवर किया था। 8 × 13 का 3 एक आंसर होता है 143।
तो इसने असेट्स टेक ओवर किए थे 143 के। और इसी तरह से अगर हम हरीश की बात करें तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आप लोगों ने लिखा था, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखा था आप लोगों ने 80,000 एंड 46,000, दोनों का टोटल कितना आया? 80,000 एंड 32,002 एंड 1,12,000 रुपीज। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में था, हरीश के डेबिट साइड में आ जाएगा 1,12,000। यही हुआ ना, 80 एंड 30 1,12,000। अब आप टोटल करेंगे फटाफट, ये 88,000 है, 1,08,000 है, 36 है, इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है इसका 600। 8 और 3 8 और 8 16 और 3 19 का 9 1 आंसर 9 199,600 199,600 माइनस 143 600 9 में से 3 गया 6 9 4 गया 56,600। ये साइड छोटी आ रही थी 56,600। ध्यान रखिएगा बैंक मत लिखिएगा, कैश लिखिएगा क्योंकि इनका बैंक बैलेंस नहीं है। और अगर हम हरीश की बात करें तो उसका इस साइड में टोटल 1,12,000 रुपए है, इस साइड में टोटल कम आ रहा है। तो आप ऐसे कीजिएगा, हरीश का इस साइड का टोटल कर लीजिए पहले 1,12,000 रुपीज। ये साइड छोटा आ रहा है क्योंकि इस साइड का टोटल आ रहा है हमारा 1,06,400 1,06,400 और 1,12,000 में से आप माइनस करेंगे 600, 11 में 6 गया 5 5,600। यहाँ लिखेंगे बाय कैश, उसकी कैपिटल कम आ रही थी, वो कैश लेकर आएगा कितना 5,600। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पर? नो सर। और फटाफट कैश अकाउंट बनाओ। आशुतोष, हो गया तेरा कैश अकाउंट? जी सर। इक्वल आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया था एग्जाम में उन्होंने? नहीं दिया था वो वाला, मिसेस ए वाला। मिसेस गरेवाल? मिसेस ए कौन सा क्वेश्चन था वो? तो तू रट के गया था क्वेश्चन को, ये समझ में आ गया था उस टाइम पे तेरे? हाँ, ये 25 क्वेश्चन मिसेस ए वाला। हाँ नहीं, मैं क्वेश्चन करके गया था ना, तो उसमें मैंने नहीं, क्वेश्चन कैसे किया था, समझ में आ गया था, ऐसे रट के गया था? मतलब कि इलिस्ट्रेशंस देखी थोड़ी बहुत, हम्म। क्वेश्चन करा, आंसर आ गया बस, और क्या। वो नहीं करके गया था मैं, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट सिर्फ रियलाइजेशन ही करके गया था, क्योंकि सर ने कहा था सिर्फ वही दूंगा। ओके, चलो रिजल्ट बताएगा क्या करंट लगा के आया था। कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है 8,000 रुपीज। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपीज। रियलाइजेशन अकाउंट में जाइए जरा ऊपर। रियलाइजेशन अकाउंट में ये है, सिर्फ ये है 3,000 जो आपने लिखा था टू कैश। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू कैश 3,000 रुपीज डेबिट में लिखा था। रियलाइजेशन के कैश के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। सिर्फ एक्सपेंसेस पे किया था क्योंकि लाइबिलिटी तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। इसी तरह से रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय कैश 46,000, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में था तो यहां पर आ जाएगा 46,000 रुपीज डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हैं डेटर्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पर आशु के डेबिट साइड में लिखा था, आशु के डेबिट साइड में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय आशु's कैपिटल अकाउंट 56,600 रुपीज। हरीश के क्रेडिट साइड में लिखा था बाय कैश, हरीश के क्रेडिट में लिखा था तो यहाँ कैश के डेबिट साइड में आ जाएगा टू हरीश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैश लेकर आया था 5600। कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश, कैश के डेबिट में हरीश के
क्रेडिट साइड में। इस साइड का टोटल आ रहा है 6, 5, 6, 11, 8, 19 का 9, 59,600 और यहाँ पे भी टोटल आ रहा है 59,600। ठीक है, तो आज हमने क्या किया कि जो पिछली बार हमने जर्नल एंट्रीज करी थी उसके बेसिस पे हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस हमने आपके साथ कर लिए। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने की। ठीक है ना, आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, 3 दिन हमारे लिए काफी होंगे। अब आप लोग खुद चूज कर लीजिएगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप लोगों ने टेस्ट देना है और टेस्ट देना है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में से कोई भी डे आप चूज करके ग्रुप में डाल दीजिएगा और मैं सिंपल सा एक टेस्ट लूंगा, दैट विल बी रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है, आप आदत बना के रखें कि टेस्ट आपने देना ही देना है। आप दिन चूज कर लीजिए, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। जो बच्चे ऑनलाइन आ सकते हैं बहुत खुशी से आए और मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा, और जो बच्चे प्रॉब्लम्स हैं नहीं आ सकते हैं वो ऑफ, अच्छा नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल गया कि आप लोग ऑफलाइन आए, खुशी खुशी आए, और मेरे को भी काफ़ी खुशी होगी कि जब आप ऑफलाइन आएंगे। लेकिन जो नहीं दे सकते हैं, टाइम की प्रॉब्लम है या डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, वो फिर अपना ऑनलाइन टेस्ट दें। तनु, आपने अपना टेस्ट दिया? नो सर। कमाल है तनु। ये टेस्ट आप लोग ये समझ के चलो, आपने ट्यूशन ही टेस्ट के लिए लगा रखा है, ये ध्यान में रखो। ट्यूशन लगाया सिर्फ टेस्ट के लिए, बाकी तो आप इधर उधर से यूट्यूब से देख के भी कर सकते थे। आपकी क्या कमी है वो आपके टेस्ट से पता चलेगी। बिना टेस्ट के मेरे को भी नहीं पता तन्नू को कितना आता है कितना नहीं आता, जागृत को कितना आता है, आशुतोष को देख लो कितनी डींगे हाँकता है। अभी इसका आंसर शीट दिखाता हूँ, कहाँ गया इसका आंसर शीट, दिखाऊं? नहीं सर, रहने दो ना। कितने नंबर आए थे आशुतोष 35 में से? आशु, आवाज बंद हो गई तेरी? क्या सर, कॉल आ गया था क्या? हाँ, कॉल आ गया था, राइट। कितने नंबर आए थे? नहीं सच में 12 नंबर आए आशुतोष के 35 में से। देखो, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों की कमी क्या है वो सिर्फ आपके टेस्ट से पता चल सकती है। जैसे मेडिकल टेस्ट होता है ना, तो मेडिकल टेस्ट से ही तो पता चलेगा विटामिन डी कम है, बी कम है, सी कम है, क्या कम है। ठीक है, और इससे आप लोग, तो ये चीज अपने दिमाग में, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने ट्यूशन लगाया सिर्फ टेस्ट के लिए। ठीक है, बाकी तो काफी सारी चीजें स्कूल में हो ही जाती हैं। तो टेस्ट आपने देना है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना टाइम डिसाइड कर लें, ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है, जो आपको ठीक लगता है। लेकिन बी ऑनेस्ट, ऐसे टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है जहां पर आप या तो कोई चीटिंग कर लेते हैं या एक सिटिंग में, मान लीजिए एक बच्चा ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है लेकिन एक सिटिंग में नहीं दे रहा है, पहले आधा घंटा पढ़ाई 2-4 क्वेश्चन कर लिए, फिर उठ गया, खा पी लिया, फिर क्वेश्चन कर लिया ना। टेस्ट देना है तो उस हिसाब से देना है जैसे हम लोग ऑफलाइन टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी समझदार बच्चों की तरह टेस्ट दें। आपको अगर 1 आवर मिला है तो 1 आवर के अंदर आप अपना जो है वो PDF सबमिट कर दें। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी छोड़ दें। आपको खुद एहसास होना चाहिए कि आपके नंबर कितने आएंगे अगर आपकी यही हालत रहा तो। रिटायरमेंट एंड डेथ टाइम चूज करके मैसेज कर देना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।